दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों में से 2 ने पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ओसामा और जिशान पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर यहां पर पहुंचे। तो ये बहुत बड़ी आतंकी साजिश जिसका भंडाफोड़ किया गया है, जिसका खुलासा किया गया है। 6 कुल मिलाकर आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है और इनमें से 2 आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई। तो बहुत अहम जानकारी जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आतंकियों के पास से RDX भी बरामद किया गया है, कई विस्फोटक बरामद किए गए हैं। ये बड़ी आतंकी साजिश और इस पर कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी शुरुआत होने वाली है जिसमें सारी डिटेल्स दी जाएंगी। तो दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह बड़ी आतंकी साजिश जिसको नाकाम कर दिया। गिरफ्तार आतंकियों में से 2 ने पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ओसामा और जिशान ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। और जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जितेंद्र हैं और राजू राज भी इसी पर और डिटेल्स लेकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले अपडेट, ये 6 आतंकियों की गिरफ्तारी, बहुत बड़ी आतंकी साजिश, कैसे इनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई? मीमांसा, पिछले काफी समय से दिल्ली पुलिस की जो एंटी टेरर टीम है यानी कि स्पेशल सेल यूनिट है, वो इनकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर रही थी और इस तरह के इनपुट्स मिले थे कि कुछ आतंकी जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है वो भारत में किसी बड़ी आतंकी वारदात को करने की फिराक में है। उसी इनपुट पर काम करते हुए ये 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 2 आतंकी जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी, ओसामा और जिशान, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 4 और जो इनके साथ थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इन जो 6 आतंकी हैं, इनकी गिरफ्तारी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से की गई है। और इन सभी आतंकियों के कनेक्शन जो पाकिस्तान में जो अंडरवर्ल्ड बैठा हुआ है, जो कि भारत के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए आतंकियों की मदद करता है, यानी कि उनको एक तरह से कहे कि यहाँ पर जो लॉजिस्टिक जो प्रोवाइड कराना होता है या जानकारी देनी होती है, उस तरह की मदद जो करता है, उनके साथ भी इनके कॉन्टैक्ट है। और इनके पास से IED और जो दूसरे वेपन्स है वो भी इनके पास से बरामद मिले हैं। जो अभी तक इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक जो यूपी में आने वाले चुनाव है उसको लेकर के ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। इसी बात को लेकर के जो लगातार जो है इनकी मूवमेंट्स जो है वो ट्रैक की जा रही थी और जो अभी इन 6 की गिरफ्तारी की गई है। अब से कुछ देर बाद जो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो इस पूरे जो इवेंट्स है, जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, आतंकी गिरफ्तार किए हैं, उनको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसके बाद जो डिटेल है वो पूरी शेयर करेगी। किस तरह से इन सभी आतंकियों की गिरफ्तारी की गई, किस तरह से पुलिस के पास इनपुट आया था और क्या इनकी प्लानिंग थी जो ये आगे आतंकी वारदात करना चाहते थे। जी राजू राज भी हमारे साथ हैं। राजू राज, IED की बरामदगी, RDX भी बरामद किया गया है, हथियार भी मिले हैं इन 6 आतंकियों से। प्लान आखिरकार क्या था, इस पर कुछ और इनपुट्स हैं आपके पास? देखिए मियान साहब, बिल्कुल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक जो उत्तर प्रदेश पुलिस से भी मदद ली और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमाम जगहों पर छापेमारी कर 6 आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 ऐसे आतंकी है, जिशान और ओसामा। ये दोनों पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर पहुंचे थे और आने वाले जो उत्तर प्रदेश में चुनाव थे उस चुनाव को लेकर ये विस्फोट करने की प्लानिंग कर रहे थे। उससे पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इनके जो मंसूबे थे उसे नाकाम कर दिया। इनके पास से IED और कुछ विस्फोटक बरामद हुए हैं और दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि इनका जो टारगेट था टारगेट किलिंग था, यानी कई ऐसे बड़े लोग थे जिनको टारगेट कर उनकी हत्या करने का अंजाम था। तो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, जिसके तहत स्पेशल सेल ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की है और अभी भी रेड जारी है कहीं ना कहीं। ठीक है, जितेंद्र के पास कुछ और डिटेल्स आई हैं। जितेंद्र, ये भारत में एंट्री कब और कैसे हुई, कैसे इनके मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा रहा था, इसको लेकर कुछ और इनपुट मिला है आपको? देखिए, यही अभी सबसे कुछ देर बाद जो पुलिस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी देगी, क्योंकि जो 2 आतंकी हैं, ओसामा और जिशान, ये दोनों कब पाकिस्तान गए, कैसे वहां पर ट्रेनिंग ली इन्होंने, क्या ISI के संपर्क में गए हुए थे और उसके बाद ये बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान गए जहां पर ट्रेनिंग ली, या ये सीधे आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान में बैठे हुए, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तोयबा हो, या जो दूसरे आतंकी संगठन है, उनके सीधे संपर्क में थे और ये सीधे वहां पर पहुंचे थे। तो इस बात की जानकारी अब से कुछ देर बाद देगी कि कब ये पाकिस्तान गए, कितनी बार ये पाकिस्तान गए और किस तरह से वहां पर ट्रेनिंग लेकर के किस रास्ते से ये वापस भारत आए।
जी, और जितेंद्र, इतना तो समझ में आ ही रहा है कि जिस तरह से हथियारों की बरामदगी हुई है, आईईडी मिला है, साथ ही साथ आरडीएक्स की बरामदगी, यानी कि एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी की जाती है। और अक्सर देखा जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं उससे पहले इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, उनमें तेजी आ जाती है। मीमांसा, क्योंकि आने वाले दिनों में यूपी के अंदर चुनाव है और उसको लेकर के एक तरह से कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो भी काफी अलर्ट पर है, क्योंकि इस तरह का मौका होता है जब इस तरह की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या इस तरह के जो आतंकी संगठन है वो इस तरह की वारदात करने को फिराक में रहते हैं, क्योंकि इलेक्शन को लेकर काफी मूवमेंट रहती है। और उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं कि आप जो अलग अलग समुदाय है उनके बीच में एक तरह से कह सकते हैं कि आपस में वैरभाव बढ़ाने के लिए इस तरह की ये घटनाएं करते हैं, ताकि जो चुनावों के अंदर है वो उसका फायदा उठा सके या फिर माहौल को खराब किया जा सके। और किस मकसद से, कौन इनको बैकिंग कर रहा था, क्या पूरी इनकी साजिश थी, इसके बारे में अब से कुछ देर बाद खुलासा हो जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी घटना है और इसमें एक जो सबसे अहम बात ये है, ये आतंकी संगठन है जिन्होंने पाकिस्तान से ट्रेनिंग तो ली है, साथ में इनके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड इनको बैकिंग दे रहा है। और अंडरवर्ल्ड के साथ जो कनेक्शन होता है उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग को भी ये कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे वो खालिस्तानी आतंकी हो जो कि पाकिस्तान में इस तरह की कोशिशों को अंजाम दे रहे थे, जहां पर टारगेट किलिंग कर रहे थे, जिससे पंजाब के अंदर माहौल खराब किया जा सके, आपस में जो लड़ाइयां करवाई जा सके अलग अलग गुटों के अंदर। ठीक इसी तरह की साजिश यूपी के अंदर भी करने की कोशिश की जा रही थी कि ताकि जो बड़े नेता है, जो राइट विंगर लीडर्स हैं, उनकी हत्या की जा सके, ताकि एक माहौल खराब किया जा सके और उसके बाद जो है दंगे कराने की साजिश। तो ये एक जो साजिश जो पूरी होती है उसको बाद आगे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, तो एक ये बड़ा प्लान का हिस्सा होता है इनका, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ताकि पहले आप टारगेट किलिंग करें, दो समुदाय के बीच में झगड़े कराया जाए, दंगा फसाद कराया जाए और उसका फायदा उठा करके कहीं पर ही बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सके। तो जो इस तरह के जो ट्रेनिंग जो लेकर के आते हैं पाकिस्तान से, उनका मकसद एक तरह से कह सकते हैं कि डबल होता है, यानी कि पहले आपको वहां पर माहौल खराब भी करना है और आतंकी वारदात को भी अंजाम देना है, ताकि उस पूरे इलाके के अंदर या पूरे राज्य के अंदर माहौल जो है वो खराब हो सके और उसके बाद धीरे धीरे जो होता है वो पूरे देश के अंदर इस तरह की घटनाएं करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा नेटवर्क जो है दिल्ली पुलिस से बचता है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि यूपी के अंदर भी प्रयागराज में यूपी एटीएस टीम है, वहां पर छापेमारी कर रही है और वहां पर भी कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। जैसा आपने बताया, ये देखिए बहुत ही अहम हो जाता है। और राजू राज भी हमारे साथ हैं। राजू राज, यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली से गिरफ्तारियां हुई हैं, यानी कि इन तीनों राज्यों की जो पुलिस है उनके बीच भी काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा होगा और तब ये गिरफ्तारियां मुमकिन हो पाई होंगी। देखिए मीमांसा, आने वाला टाइम त्योहारों का है और उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, और इस बीच में कैसे देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा सकता है, और उसके तहत दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश की जो एटीएस की टीम है, इन्होंने साथ में काम किया। और अभी भी प्रयागराज में बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, वहां पर अभी भी छापेमारी चल रही है। 6 लोग की गिरफ्तारी हुई और कुछ देर के बाद, आप कह लीजिए कुछ सेकंडों के बाद, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और जो तमाम जानकारी देगी कि किस तरीके से इनका मोटिव क्या था, जो कि किलिंग टारगेट है, यानी किसे टारगेट करना चाहते थे और किस तरीके से सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसे बिगाड़ने की कोशिश करते थे। तमाम मोटिव को लेकर स्पेशल सेल की टीम अभी कुछ देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। लेकिन जिस तरीके से इनके पास से विस्फोटक बरामद हुआ है, कहीं ना कहीं एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी आने वाला टाइम दशहरे और दिवाली का है और उसको लेकर तमाम तैयारियां अयोध्या में लेकर चल रही है और उसके बाद चुनावों की तैयारी है। तो किसी तरह से इन तमाम चीजों को लिंकअप किया जा रहा है और जहां पर पूरे देश में आतंकी हमले को फिराक में थे, आतंकी तमाम गतिविधियों को लेकर। राजूराज, आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के टेरर मॉड्यूल का ये बहुत बड़ा खुलासा और 6 आतंकियों की गिरफ्तारी, इनसे आरडीएक्स और आईईडी बरामद किए गए हैं। अभी भी प्रयागराज में छापेमारी चल रही है। इनमें से 2 आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.